जानना चाहेंगे सर आपसे कि एक गवर्नमेंट स्कूल से जहाँ से इब्तिदा हुई आपकी, तो उसके बाद एक ऐसा शख्स जो 100 से ज़ायद किताबों की तसनीफ़ अभी तक कर चुके हैं, तो ये सफ़र कहाँ से शुरू हुआ और कितना मुश्किलों से भरा हुआ है। लेकिन जो मज़ा किताब को पढ़ने में आता है या जो फ़ायदा आपको किताब को पढ़ने में आता है वो आपको इंटरनेट से नहीं मिलेगा। और जैसे आप देखते हैं जो मोबाइल का ज़्यादा यूज़ करेंगे या कंप्यूटर का ज़्यादा यूज़ करेंगे तो नेचुरली आपकी आंखों पर भी उसका असर पड़ता है। उसके साथ साथ आप जो है लाइब्रेरी भी जाया करें, क्योंकि लाइब्रेरी में बैठने का मतलब होता है कि वहाँ पे आप थोड़ा सर्फ टाइम करते हैं और एक पीसफुल एटमॉस्फेयर में किताब को आप पढ़ते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन है कश्मीर यूनिवर्सिटी का, तो वहाँ पर जो टीचिंग ऑफ हिस्ट्री एंड सिविक्स का जो मटेरियल है वो भी मैंने प्रिपेयर किया है, उनको भी मैंने उस पर काफ़ी हेल्प किया। और ऑनलाइन जितना भी स्टडी मटेरियल है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे या बाकी जो कॉलेजेस की वेबसाइट पे है वो भी मैंने उनको जो है प्रोवाइड किया है। जिस तरीके से पहले एक उस्ताद का मुकाम हुआ करता था या जो उसे इज्जत मिलती थी, जो हया का पर्दा हुआ करता था उस्ताद और तल्लाब के बीच में, क्या वो पर्दा आज है? अगर नहीं है तो क्या वजूहात है कि वो पर्दा आजकल हट चुका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज़ डेस्क और मैं हूं आपके साथ आपका अपना मेज़बान हयात उबैद। उस्ताद का मुकाम और उस्ताद का दर्जा इतना ऊंचा होता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया कि मुझे उस्ताद बनाकर तुम्हारे बीच में भेजा गया है। उस्ताद की ताज़ीम और इज़्ज़त तो पहले से ही है, लेकिन अगर उस्ताद अपनी मसरूफियात के बावजूद भी अपना कीमती वक्त फ़राहम करें और उसके बाद स्टूडेंट्स के लिए, तल्लाब के लिए, उनकी आसाइश के लिए कुछ तसानीफ़ें लिखे तो तब तो इज़्ज़त दोगुनी हो जाती है। आज बात करेंगे उसी शख्सियत से जो किसी भी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, जनाब मोहतरम व मुकरम जनाब राकिब अहमद ज़िया साहब, जो कि 100 से ज़ायद किताबों की तसनीफ़ कर चुके हैं। तो आइए बिला ताख़ीर बात करते हैं राकिब अहमद ज़िया से। सबसे पहले राकिब सर आपका शुक्रिया अदा करते हैं अपना कीमती वक्त हमें फ़राहम करने के लिए। थैंक यू वेरी मच सर। सबसे पहले आपके मुतल्लिक जानना चाहते हैं कि आप असल में कहाँ से हैं और आपकी इब्तिदाई तालीम के बारे में जानना चाहेंगे। बेसिकली मैं डिस्ट्रिक्ट बडगाम जो है वहाँ से 5 किलोमीटर दूर एक गाँव पड़ता है जिसको हम बोलते हैं नारू। तो उसी नारू विलेज में मेरी जो है पैदाइश हुई है और मैं जो था वहाँ से पहले मैंने प्राइमरी स्कूल की जो मैंने तालीम की वो गवर्नमेंट स्कूल से की थी, क्योंकि वज़ायर उन दिनों जो थे वहाँ पे प्राइवेट स्कूल नहीं हुआ करते थे। तो गवर्नमेंट स्कूल से मैंने मिडिल स्कूल हमारे गांव में था, हालांकि वो अभी भी मिडिल स्कूल ही है, तो वहीं से मैंने मास पास किया था। उसके बाद फिर मैं एचगाम जो है हाई स्कूल, वहाँ से मैंने फिर जो है मैट्रिक का एग्ज़ाम पास किया। फिर मैंने हायर सेकेंडरी खान साहब से 10+2 और बाद में अमर सिंह कॉलेज से जो है मैंने ग्रेजुएशन की। और उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से जो है MA पॉलिटिकल साइंस BEd एटसेट्रा किया वहाँ से। जानना चाहेंगे सर आपसे कि एक गवर्नमेंट स्कूल से जहाँ से इब्तिदा हुई आपकी, तो उसके बाद एक ऐसा शख्स जो 100 से ज़ायद किताबों की तसनीफ़ अभी तक कर चुके हैं, तो ये सफ़र कहाँ से शुरू हुआ और कितना मुश्किलों से भरा हुआ सफ़र था? बेसिकली मुझे बचपन से ही लिखने का शौक़ था। मुझे याद है कि शायद मैं 7th-8th में था जब मैं थोड़ा स्टोरीज़ वगैरह लिखता था। तो फिर उसके बाद जब मैं कॉलेज में आया, ख़ासतौर से मैं अमर सिंह कॉलेज की बात करूं, तो वहाँ से मैंने फिर अपनी राइटिंग शुरू की। जो वहाँ पे मैगज़ीन निकलता था, लाला रुख उसका नाम था, तो वहाँ पर मेरे आर्टिकल्स पब्लिश हुए। और बाद में यूनिवर्सिटी में जो गुलाला निकलता है वहाँ पर भी मैंने कुछ आर्टिकल्स पब्लिश किए। और कुछ न्यूज़पेपर्स भी थे, लोकल न्यूज़पेपर, तो वहाँ पर भी मैं आर्टिकल्स लिखता था इन उर्दू लैंग्वेज, इन कश्मीरी लैंग्वेज और सम टाइम इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो वहाँ से पहले मैंने आर्टिकल्स लिखने और स्टोरीज लिखनी शुरू की। और बाद में जो है जब मैंने देखा कि जो कॉलेज के दौर में हम बात करेंगे तो मैंने देखा बहुत सी प्रॉब्लम थी बच्चों को रिगार्डिंग द स्टडी मटेरियल। और यूनिवर्सिटी में भी हमने देखा कि हमें काफ़ी प्रॉब्लम होती थी, बुक्स की स्टडी मटेरियल अवेलेबल नहीं होता था, क्योंकि उन दिनों इंटरनेट की फैसिलिटी यहाँ पे नहीं थी। तो उस वजह से हमें काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा था। तो इस चीज़ को मैंने महसूस किया। तो जब मैंने PG कंप्लीट किया पॉलिटिकल साइंस में, तो उसके साथ ही मैंने जो है ये राइटिंग का काम जो है शुरू किया। और पहली बुक जो मैंने लिखी दैट वाज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद जो है फिर मैंने जो है एकेडमिक बुक्स पे ज़्यादा फोकस किया, क्योंकि मुझे लगता है कि जो हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी है जो हायर सेकेंडरीज़ में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, तो उनको काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। हर साल जो है हमारा सिलेबस चेंज होता है, लेकिन टेक्स्ट बुक्स प्लस रेफरेंस बुक्स या जो स्टडी मटेरियल होता है वो अच्छा अवेलेबल नहीं होता। तो फिर मैंने इसी राइटिंग के ऊपर जो है अभी फोकस किया। तो मैंने सोचा कि मैं जो है इन बच्चों के लिए जो है काम शुरू करूँ, और मैंने जो है फिर राइटिंग शुरू की। और हर एक क्लास के लिए मैंने जो है ख़ासतौर से हम पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो मैंने उस पर जो है अपना काम करना शुरू किया, जो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह जारी है।
जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरीके से अभी इंटरनेट की बात आप ही ने की कि अभी वसाइल बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास फराहम है, चाहे यूट्यूब की बात करें, चूँकि आप भी यूट्यूब पे अभी एक्टिव है और आए दिन अपलोड करते रहते हैं वीडियोस, तो आपसे जानना चाहेंगे कि जो आपने प्रिंट करवाई है बुक्स, तो क्या उनको वैसा रिस्पॉन्ड मिलता है या इंटरनेट के आने की वजह से मुताला बच्चों में अब किताबी मुताला कम हो चुका है? नहीं, ऐसा नहीं है। इंटरनेट यहाँ नहीं आया। इंटरनेट यहाँ से पहले जो है वेस्टर्न कंट्रीज़ में, अमेरिका की हम बात करें या यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें, वहाँ तो हमसे पहले इंटरनेट आया था। लेकिन उस वजह से वहाँ पे जो है रीडिंग ऑफ बुक्स जो है, जो किताबों का मुताला जो है वो मुतासर नहीं हुआ। आप देखें कि आज भी वहाँ के लोग जो है काफ़ी ज़्यादा बुक्स को जो है रीड करते हैं एज़ कम्पेयर टू इंटरनेट और ई बुक्स। और हमारे यहाँ भी अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो भी हम बुक्स लिखते हैं, राइटिंग हमारी होती है, जो हम स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, तो वो बुक्स जो है उसकी हार्ड कॉपीज़ बच्चे खरीदते हैं। हाँ, नो डाउट कि इंटरनेट से भी वो काफ़ी हेल्प करते हैं, लेकिन जो मज़ा किताब को पढ़ने में आता है या जो फ़ायदा आपको किताब को पढ़ने में आता है वो आपको इंटरनेट से नहीं मिलेगा। और जैसे आप देखते हैं, जो मोबाइल का ज़्यादा यूज़ करेंगे या कंप्यूटर का ज़्यादा यूज़ करेंगे तो नेचुरली आपकी आंखों पर भी उसका असर पड़ता है। तो इससे बेटर है कि आप इसके साथ साथ जो है बुक्स को भी रीड करें। और मैं देखता हूं कि जो हम बुक्स पब्लिश करते हैं तो माशाल्लाह हज़ारों की कॉपियां जो है बिकती है, लोग खरीदते हैं, बच्चे भी खरीदते हैं। और उसके साथ साथ मैं उनको फिर यूट्यूब के थ्रू भी जो है, जो मेरी चैनल है राकिब ज़िया के नाम से, उस पर भी मैं उनको स्टडी मटेरियल या जो लेक्चर्स होते हैं वो उनको फराहम करता हूँ। तो हर एक चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए, चाहे आपके पास यूट्यूब है, चाहे आपके पास इंटरनेट की फैसिलिटी है, चाहे आपके पास ई बुक्स है, तो उसके साथ साथ आप जो है लाइब्रेरी भी जाया करें। क्योंकि लाइब्रेरी में बैठने का मतलब होता है कि वहाँ पर आप थोड़ा सारा टाइम करते हैं और एक पीसफुल एटमॉस्फेयर में किताब को आप पढ़ते हैं। जानना चाहेंगे आपसे कि कोई भी शोबा हो, चाहे कोई आर्ट का शोबा हो या लिखने का शोबा हो, एक उस्ताद की हमेशा ज़रूरत पड़ती है। चूँकि आपके भी बहुत सारे उस्ताद रहे होंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा आप क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? जिस मुकाम पे अभी आप खड़े हैं, तो सबसे ज़्यादा क्रेडिट आप किसको देना चाहेंगे और सबसे ज़्यादा रहनुमाई आपकी किसने फरमाई तसनीफ़ करने में, लिखने में? देखिए, मैं अगर याद करूं, जब से मैंने स्कूल में जो है कदम रखा, चाहे वो प्राइमरी स्कूल की हम बात करें, हाई स्कूल की या कॉलेज की या यूनिवर्सिटी की, या आज भी, तो काफ़ी टीचर्स हैं जिनको मेरा ये क्रेडिट जाता है। क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगा कि जिस टीचर ने मुझे ABC पढ़ाना शुरू किया तो उसको क्रेडिट नहीं जाता, उसको भी क्रेडिट जाता है। और जिसने मुझे जो है मतलब राइटिंग के इसमें जो है मेरी हेल्प की, उसको भी क्रेडिट जाता है। तो बहुत सारे टीचर्स हैं। अब मैं कितने टीचर्स का नाम लूँ, तो काफ़ी टीचर्स हैं जिन्होंने मुझे मतलब इसमें हेल्प किया। मैं इस वक्त बात करूंगा, जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस है, वहाँ पे गुल मोहम्मद वानी है, तो उनका काफ़ी मुझे इन्फ्लुएंस है। उनकी गाइडेंस में बैठकर मैंने काफ़ी कुछ सीखा। या अगर मैं अमर सिंह कॉलेज की बात करूं तो वहाँ पे प्रोफेसर वार साहब थे, जो HOD हुआ करते थे हमारे अरबिक के, तो उनसे मैंने काफ़ी कुछ सीखा। तो इसके साथ साथ बहुत सारे और भी टीचर्स हैं लोकल लेवल पर या नेशनल लेवल पर, जिनसे मैंने इस्तिफ़ादा उठाया। और ख़ास तौर से मैं बात करूं कि जो मेरे गाइड थे, स्पिरिचुअल गाइड हम कहेंगे, तो उनकी भी मेरी काफ़ी जो है, उनका भी कंट्रीब्यूशन है जिन्होंने मुझे इस मुकाम पे पहुंचाया। सबसे पहली बुक आपकी कब शाया हुई, पब्लिश कब हुई और पब्लिशर्स कौन थे उसके, या आपने इंडिविजुअल लेवल पे उसको पब्लिश करवाया? और अब तक मंजर आम पर कितनी किताबें आपकी आ चुकी है और क्या आने वाली कुछ और भी किताबें होंगी? इंशाल्लाह मेरा सफ़र जारी हुआ था 2003 में, जब मैंने पहली बुक लिखी थी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है, ये एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन है जो हमारे कश्मीर के लोगों के लिए बनाई गई थी। अब हालांकि उसमें काफ़ी चेंजेस हो चुकी है लेकिन उसमें एक छोटे लेवल का था, उसमें ज़्यादा पेजेस नहीं थे, 40-50 पेज में वो लिखी थी हमने। और उसको जो पब्लिश किया था, यहाँ पे वैली में बहुत सारे पब्लिशर्स हैं, चाहे ममता पब्लिकेशंस की हम बात करें या हम अली मोहम्मद एंड सन्स की बात करें, तो काफ़ी उन सब लोगों ने मेरी बुक्स को है पब्लिश किया। लेकिन आजकल जो मैं है ज़्यादा मैं बुक्स करता हूँ पब्लिश ममता पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ। और जो मेरी बुक्स है उनकी तादाद, जैसे आपने कहा 100, तो मैं कहता हूँ कि मोर देन 100 जो है हमारी बुक्स है। क्योंकि इसमें काफ़ी एडिशनल चेंज भी होते रहते हैं। अगर हम कोई बुक पब्लिश करते हैं तो 2-3 साल के बाद सिलेबस चेंज हो जाता है, फिर वो जो है वो फिर पब्लिश नहीं हो पाती। तो इस वजह से मोर देन 100 बुक्स है जो मैंने पब्लिश की है, और कुछ काफ़ी बुक्स भी मैंने एडिटेड की है। और इनफैक्ट जो डिपार्टमेंट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन है कश्मीर यूनिवर्सिटी का, तो वहाँ पर जो टीचिंग ऑफ हिस्ट्री एंड सिविक्स का जो मटेरियल है वो भी मैंने प्रिपेयर किया है, उनको भी मैंने उस पर काफ़ी हेल्प किया। और ऑनलाइन जितना भी स्टडी मटेरियल है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर या बाकी जो कॉलेजेस की वेबसाइट पर है, वो भी मैंने उनको जो है प्रोवाइड किया है, उस पर भी मैंने काफ़ी काम किया। और इंशाल्लाह आइंदा भी ये काम जारी रहेगा। मेरी काफ़ी और किताबें भी आने वाली है, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के ऊपर, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। तो और भी कुछ बुक्स है जो आएंगी इंशाल्लाह फ्यूचर में।
हिस्ट्री ऑफ कश्मीर जिस तरीके से आपने कहा है सर, बहुत ही उम्दा बुक रहेगी हमारे जवानों के लिए, क्योंकि वो मुताला करेंगे कि असल में हमारे कश्मीर की हिस्ट्री क्या है। वो कब तक मंजर आम पर आएगी सर? देखिए, काम तो मैंने पहले से शुरू किया था। जो पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की हम बात करें तो उस पर मैंने काफ़ी दिनों से मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन उसमें अभी टाइम लगेगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ एक रेफरेंस बुक होगी ये, और इंशाल्लाह जितनी भी आज तक बुक्स पब्लिश हुई है तो उन कोशिश करेंगे कि जो उनमें इंफॉर्मेशन है उससे बेटर और क्लियर इंफॉर्मेशन जो है इसके अंदर होगी इंशाल्लाह। किस तरीके से मैनेज करना कि यहाँ से एकेडमिक चीज़ों को भी चलाना, बच्चों को भी देखना, और वहाँ से किताबों को भी लिखना और पब्लिश कराना उनको, और उसके बाद देखना कहीं पे कोई कोताही तो नहीं रही है। किस तरीके से सर आप इन चीज़ों को मैनेज कर पाते हैं? ये बेसिकली इंसान का जो शौक़ होता है, जब इंसान को कोई शौक़ होता है तो वो टाइम नहीं देखता, उसके लिए 24 घंटे भी जो है वो कम पड़ते हैं। तो मेरा तो हमेशा यही काम होता है, चाहे मैं सुबह हो, शाम हो, रात हो, दिन हो, मेरा काम यही होता है कि या तो मैं कहीं पे बच्चों को क्लास में पढ़ा रहा हूँ, या तो मैं किसी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में जो है बाकी जो है एक्टिविटीज़ को देख रहा हूँ, या तो मैं बुक्स लिख रहा हूँ, या खुद मैं जो है कहीं कभी ना कभी आप मुझे लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे देखेंगे। तो 24 घंटे मेरा यही काम होता है। और जब से मैंने यूट्यूब चैनल खोली है तब से तो ज़्यादा ही मैं अब इसके साथ बिजी हो गया हूँ, तो मुझे तो लगता है 24 घंटे भी इसके लिए कम पड़ते हैं। आखिर पर जाते जाते, क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा टाइम हमने ले लिया, आखिर पर जाते जाते आपसे एक अहम सवाल करना चाहेंगे। जिस तरीके से आप भी बखूबी वाकिफ़ होंगे, जिस तरीके से पहले एक उस्ताद का मुकाम हुआ करता था, या जो उसे इज़्ज़त मिलती थी, जो हया का पर्दा हुआ करता था उस्ताद और तल्लाब के बीच में, क्या वो पर्दा आज है? अगर नहीं है तो क्या वजूहात है कि वो पर्दा आजकल हट चुका है? उस्ताद का मुकाम जो है इसके बराबर किसी का मुकाम नहीं है। कहते हैं कि ये पैगंबर का पेशा होता है, क्योंकि जो ऊपर वाले जो यहाँ पे हमें पैगंबर भेजे थे दुनिया में, तो उनका काम था लोगों को गाइड करना। तो टीचर का भी यही काम है कि वो बच्चों को गाइड करता है। और मुझे नहीं लगता है कि टीचर की इम्पोर्टेंस कभी ख़त्म होगी, कि दुनिया कितनी भी बदल जाए, हम कितनी भी तरक्की करें, हम कितना भी मॉडर्न हो जाए, कितना इंटरनेट आए, फेसबुक आए, व्हाट्सअप आए या यूट्यूब आए, लेकिन टीचर की इंपॉर्टेंस हमेशा रहेगी। अब रहा सवाल कि हया, पर्दा, जो रेस्पेक्ट मिलती थी, रेस्पेक्ट आज भी मिलती है, लेकिन टीचर उस लेवल का होना चाहिए। हाँ, अब थोड़ी बहुत हमारी जो हमारे पेरेंट्स हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बच्चों को जो है गाइड करें। ख़ासतौर से मॉरल एजुकेशन की हम देखते हैं काफ़ी कमी है हमारी इंस्टीट्यूशंस में। मॉरल एजुकेशन के ऊपर कोई फोकस नहीं होता है। तो हमें मॉरल एजुकेशन को जो है इम्प्रूव करना है। हम सारा दोष बच्चे को नहीं दे सकते कि बच्चे गलत कर रहा है, बच्चे ने मिसबिहेव किया, बल्कि ये गलती हमारे पेरेंट्स की और हमारे टीचर्स की है कि अगर बच्चे में कोई खराबी है। कहते हैं ना कि जो पेड़ होता है वो अपने फल से पहचाना जाता है, इसी तरह उस्ताद जो है वो अपने बच्चों से पहचाना जाता है। तो अगर आज भी हमारे पेरेंट्स और हमारे टीचर्स अपना रोल जो है प्ले करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी बच्चा जो है मिसबिहेव या कोई ऐसा बिहेवियर दिखाएगा जो ठीक नहीं होगा। इसलिए सर आपका शुक्रिया करते हैं, लेकिन एक और सवाल जहन में आ रहा है कि बच्चों के लिए आपका क्या मैसेज रहेगी बच्चों के लिए? क्या कोई और राकिब अहमद ज़िया उठ सकता है कश्मीर से? उसको क्या करना चाहिए ताकि वो भी इस लेवल तक पहुँचे? अगरचे इस लेवल तक ना भी पहुँच पाए, लेकिन अंदर उसका जो जज्बा है लिखने का वो लोगों के सामने आए और कुछ वो कर सके, तो बच्चों के लिए क्या मैसेज है आपका? नहीं, बेसिकली क्या है कि जो आप कहते हैं कि दूसरा राकिब ज़िया क्यों नहीं पैदा होगा, मैं नहीं कह सकता कि सारा मैं ही करूंगा और सारा मुझे ही करना है। कल आप हमारे बच्चे हैं तो आपको ये काम संभालना है, मैं कब तक करूंगा? मैं चाहता हूं कि और भी हमारे जो यूथ है, हमारे टीचर जो है, हमारे राइटर जो है, हमारे स्कॉलर जो है, वो आए इस फील्ड में, राइटिंग में आए, किताबें लिखें और बच्चों को गाइड करें, अपने इंस्टीट्यूशंस खोले। सिर्फ मटीरियल पर्पज़ ही नहीं होता है, मटीरियल पर्पज़ से भी एक बड़ा पर्पज़ हमारा जो है वो अपनी सोसाइटी को, अपने लोगों को गाइड करना है, सही रास्ता दिखाना। तो इसके लिए कोई भी आगे आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। जिसके अंदर भी ये जज्बा है वो आगे आएगा और वो कोशिश करेगा अपना कंट्रीब्यूट करने का। हर एक को अपना कंट्रीब्यूशन देना है टुवर्ड्स दिस सोसाइटी। तो ये हमारे साथ बात कर रहे थे मोहतरम व मुकर्रम जनाब राकिब अहमद ज़िया साहब। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं फिर कभी किसी और मौजू पर इनके साथ बात होगी। तब तक आप देखते रहे कश्मीर न्यूज़ डेस्क। हमें दे इजाज़त। अल्लाह हमारा हामी व नासिर।